वालेकुम। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मैंगो केक। बहुत मज़े का बनता है और बनाना भी बहुत आसान है। तो चलें जल्दी से झटपट क्विक रेसिपी देख लेते हैं। मैंगो क्रीमी केक बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें आम की प्यूरी बनानी पड़ेगी। और आम बहुत अच्छे आ रहे हैं, इस वक्त चौसा भी मार्केट में आया हुआ है। इसकी कटिंग करके पल्प निकाल लीजिए। मैं दो तरह से बनाऊंगी, एक तो पल्प निकाल कर प्यूरी बनाऊंगी और बाकी एक आम के चंक्स निकाल कर डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल करूंगी। यहाँ पर एक आम की प्यूरी बनानी है, जग में डालकर इसके अंदर ब्लेंड कर लें। अच्छे से ब्लेंड होने के बाद इसको हमने थोड़ा सा 5 से 10 मिनट पकाना है। आधा कप दूध डालूंगी और इसके अंदर चीनी डालूंगी 2 चम्मच। और इसके बाद मैं बटर कोई सा भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप इसको 5 से 10 मिनट गाढ़ा होने तक पका लें। ये बहुत अच्छा जैम टाइप बन जाता है जो कि गार्निश के काम आएगा। मैंगो की प्यूरी बना के इसको साइड में रख दें ठंडा होने के लिए। इनको गनाश बनाने के बाद सेकंड स्टेप हमने मेजरमेंट का करना है, यानी कि हर चीज़ निकाल के रख लेनी है। जिसके अंदर मेरे पास 1/4 टेबल स्पून एसेंस है और 1 टेबल स्पून ऑयल, 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर और यहाँ पर मैंने 1/4 मतलब चुटकी भर बेकिंग सोडा लिया है। बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर दोनों मैंने आपको दिखा दिए हैं। 5 मिनट पेपर मोल्ड में लगा उसके अंदर ग्रीस कर लेंगे। 8 इंच का पैन है। अब मैंने यहाँ पर शुगर भी पिसी हुई ली है, 1 कप शुगर और 1 कप मैदा बराबर लेने के बाद 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, ये सब डालकर हमने अच्छे से इसको छान लेना है। छानने के बाद इस थर्ड प्रोसेस की तरफ आ जाएंगे, यानी कि हमने अपना मोल्ड रेडी करना है। इसके अंदर पार्चमेंट पेपर यानी कि बटर पेपर भी यूज़ कर सकते हैं और अगर नहीं है तब भी काम चलेगा। आप इसके अंदर ग्रीस करके और ऊपर से इस पर मैदा छिड़क दें तो भी कोई मसला नहीं है। इसको भी आपने रेडी करके साइड में रख देना है। 8 इंच का ये पैन है और 3 अंडों का मतलब 2 पाउंड का केक इसमें आराम से बन जाता है। अब हमने फुल प्रोसेस करना है। हर अंडे को अलग अलग तोड़ के बीट करना है, क्योंकि अंडे अक्सर ख़राब भी निकलते हैं। तो आप इनको अलग अलग बाउल्स में तोड़ के फिर डालिएगा। अब मैंने बीटर को लेके अच्छी तरह फ्लफी होने तक इसको बीट करना है। और अगर आपके पास मैंगो एसेंस है तो भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर वनीला एसेंस डाल रही हूँ 1/4 यानी कि चंद ड्रॉप। उसके बाद अच्छी तरह से फ्लफी होने के बाद इसमें मैंने चीनी ऐड की है। शुगर आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं, यानी अगर आपके पास 1 कप मैदा है तो आप हाफ कप चीनी डाल सकते हैं। और अगर आइसिंग शुगर है तो भी बहुत अच्छा है। बेकिंग में ज़्यादातर आइसिंग शुगर ही यूज़ होती है। इसके बाद आप देख लीजिए इतना फ्लफ़ी और ये वाली स्टेज होनी चाहिए कि उल्टा करने पर चमचे से वो ना गिरे। अब मैंने यहाँ पर 1 स्पून ऑयल डाला है। उसके बाद ये जो हमने छान के रखा था मैदा, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वो आपने बिल्कुल हल्के हाथ से स्पैचुला से उसको अप करना है और डाउन, मतलब ये कि बिल्कुल हल्के से मिलाना है ताकि वो फ्लफ़ी जो एग्स हैं वो बैठे ना। उसके बाद ये बैटर को इसमें डाल के इसकी एयर निकाल लेनी है। और अब प्री हीट ओवन में 80 डिग्री सेल्सियस पर 35 टू 40 मिनट आपने बेक कर लेना है। और उसके बाद कोई भी टूथपिक या कुछ डालकर देख लें, अगर वो साफ़ निकलती है तो आपका केक बेक हो चुका। उसके बाद आपने निकाल के इसको केक स्टैंड पे या रैक पे डाल देना है और इसके ऊपर जो बटर पेपर है उसको इसी वक्त उतार लीजिए। गर्म होने की वजह से वो आसानी से रिमूव हो जाता है। अब आप देख सकते हैं ये स्पंज कितना सॉफ्ट और अच्छा बना है। इसके बाद आगे का प्रोसेस ये है कि इसको ठंडा होने के लिए ढक दें। अब दूसरी तरफ हमने चीनी का पानी बनाना है जो कि सोक करने के काम आएगा केक को।
इसमें अगर आपके पास टैंग का कोई भी फ्लेवर है या मैंगो ही है तो वो ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा भी आप दूध के साथ बना सकते हैं ये जो बाज़ार के मिल्क्स आते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर थोड़ी सी इन नोज़ल्स की पहचान करा देती हूँ। नोज़ल्स में सबसे ज़्यादा 1M नोज़ल स्टार टिप वाली यूज़ होती है और इस तरह के डिस्पोजेबल पाइपिंग बैग मिलते हैं, उनके अंदर आप ये नोज़ल्स लगाकर डेकोरेशन के काम में ले सकते हैं। इसके अलावा भी ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं, यानी कि टर्न टेबल, साइड स्क्रैपर, ऑफसेट स्पैचुला, डिस्पोजेबल पाइपिंग बैग, बलून विस्क, नहीं है तो फिर बीटर भी से आप कर सकते हैं, केक काटने के लिए नाइफ। इसके अलावा ये चीज़ें अगर आप ले लेते हैं तो इजी हो जाएगा काम। डेकोरेशन के लिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं और ये तेज़ नाइफ होती है जिससे केक की कटिंग होती है। मैंने यहाँ पर 3 लेयर में केक कटिंग किया है। आपके केक का जो भी साइज़ हो आप उसी तरह से इसकी कटिंग कर लें। अब हमने इसको सो करना है। सो करने के लिए मैंने स्प्रे गन ली है, आप स्पून या ब्रश से भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं व्हिप क्रीम 200 ml ले रही हूँ। इसको इसी तरह से खोलिएगा और जितनी ज़रूरत हो बीट करने के लिए वो निकाल के वापस इसी तरह से बंद कर दें। ये मैं साथ साथ आपको टिप्स भी देती जा रही हूँ। अब हमने यहाँ पर इसको अच्छी तरह से बीट करना है और इतनी सारी चीज़ें बेकिंग की देख के परेशान मत होइएगा। ये तो मैं सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। अगर आप बेकिंग का शौक़ रखते हैं तो ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी करके भी ख़रीद सकते हैं, वरना इनके बगैर भी काम चल सकता है। आइए मैं आपको दिखाती हूँ कैसे चलता है। अब मैंने यहाँ पर जो क्रीम को बीट किया है उसके अंदर मैं कोई सा भी एसेंस आप इसमें डाल सकते हैं। मैंगो में इलायची एसेंस की भी बहुत अच्छी खुशबू आती है और मैंगो एसेंस ही है तो फिर भी सही है, अगर नहीं है तो वैनिला एसेंस। मतलब ये कि कोई चीज़ ना होने से काम नहीं रुकता, आप कुछ भी डालकर कर सकते हैं। अच्छा सा आपने इसको बैग में फिल कर लेना है। जब आपकी इतनी फ्लफ़ी क्रीम हो जाएगी तो बहुत अच्छी डेकोरेशन आपके केक की होगी। पाइपिंग बैग में डाल लें। नोज़ल्स मैंने आपको बता दी हैं, बहुत सारी आती हैं। बास्केट नोज़ल, स्मॉल स्टार शेप्स, ओपन स्टार शेप्स और रशियन नोज़ल्स भी आने लगी हैं। आपको जिस तरह की भी डेकोरेशन करनी हो आप लगा सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर प्योरी को लगा दिया था। इसकी डेकोरेशन के लिए मैं यहाँ पर आम का पल्प लगाऊंगी जो कि फ़्रेश आ रहा है। ये फ्रेश मैंगो केक है तो आपको इसको ज़्यादा टाइम नहीं रखना, बल्कि 1 दिन या 2 दिन में ही ख़त्म करना होगा। अगर आप ये नहीं डालना चाहते और आपको अपना केक ज़्यादा दिन फ्रीज़र में रखना है तो फिर आप मैंगो की प्योरी ही डाल सकते हैं। इसके बाद हमने यहाँ पर इस तरह से ड्रेसिंग करनी है जिस तरह से मैंने आपको ये बताया क्रीम के साथ। अब ये स्पैचुला लेके हमने इसको अच्छी तरह से फैला लेना है। अगर ये ना भी हो तो भी आप किसी भी नाइफ़ से कर सकते हैं। कटे हुए चंक्स मैंगो के मैंने रखे हैं और दूसरी लेयर केक की रख दी। इसी तरह लेयर जितनी भी होंगी आपने इसी तरह टॉपिंग करके उसको सेट करते जाना है। केक की डेकोरेशन बिल्कुल एक अलग टॉपिक है और स्पंज बनाना बिल्कुल अलग। इन सारी चीज़ों को हल्के हल्के बनाना सीख सकते हैं और आप डेकोरेशन जैसी चाहें वैसे भी कर सकते हैं। अगर केक देखने में खूबसूरत हो तो खाने में भी दिल करता है। तो बस इसी तरह की डेकोरेशन कर लें। अब यहाँ पर आप पाइपिंग बैग के साथ कर लें। साइडों से स्पैचुला नहीं है तो कोई सा भी हार्ड शीट का काट के उसके साथ भी आप कर सकते हैं। ये आपको हल्की हल्की प्रैक्टिस हो जाएगी। टर्न टेबल पे ज़रा इजी हो जाता है। तो इस तरह से घुमा के चारों तरफ से आपने मैं तो यहाँ पर कोम ले रही हूँ जो कि बेकिंग कोम होता है। आप इसको किसी और तरह से भी, मतलब नाइफ़ जो होती है या आपके पास फोक होता है, फोक से भी आप डिज़ाइन डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर 1M नोज़ल स्टार टिप से डेकोरेशन कर रही हूँ। आपका जो दिल चाहे आप इसको कर सकते हैं डेकोरेट, और ये मैं सिर्फ बताने के लिए रफली सा आपको दिखा रही हूँ। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इसकी कैसी ड्रेसिंग करते हैं। केक को सजाना एक बहुत अलग और लेंदी टॉपिक है। यहाँ पर मैंने आपको स्पंज केक और उसकी प्योरी और गनाश बनाना बताया और फिर बीच में आपको मैंने बेकिंग की चीज़ें भी बताई। तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी वीडियो। आप इस तरह से केक बना के मुझे ज़रूर बताइएगा कि केक कैसा बना। खाने में भी ये बहुत मज़े का था और इसके ऊपर मैंने सिल्वर बॉल्स डाल दी थी जो ईटेबल होती हैं। आपको ये रेसिपी आसान भी लगी होगी और बनाने में मज़ेदार भी लग रही होगी। तो बस फिर क्या है, आप भी जाके ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा
कि आपने कैसे केक बनाया।